अरे भैया गजब हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से 15 दिन पहले जीत का ऐलान किया और बार बार जीत का ऐलान कर रहा था कि हवा बन जाए मेरी, हवा तो बनी नहीं बल्कि हवा निकल गई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत चल रही है। बात सही है, बातचीत चल रही है, लेकिन इस बार ईरान ने कहा बेटा इस बार आंख के बदले आंख नहीं, इस बार आंख के बदले हाथ पैर मुंह सब काट देंगे। तो दोस्तों, जहां इजराइल कह रहा था कि बातचीत चल रही है, हालांकि ईरान की भी बात चल रही है और ईरान ने जो शर्तें रखी हैं उनमें से 2 शर्तें नहीं मान रहा था अमेरिका। इधर अब ये सब चल रहा था भैया, ईरान की IRGC ने इजराइल के डिमोना पर मिसाइल दाग दी और सिर्फ दागी नहीं, धूम धड़ाम धूम गिरी है मिसाइल। देखिए वो क्या 이걸 واخوك جو براقبه وهذا علينا पो। ओफो भाई, ये तो बहुत गजब हो गया भाई। ये तो बिल्कुल ऐसी वाली स्ट्रेटेजी हो गई आज तक जैसे इजराइल इस्तेमाल करता था स्ट्रेटेजी। मतलब मारे जाएंगे, मतलब मुझे लग रहा है कि IRGC ने सोच लिया है कि पूरा इजराइल छेद देंगे इस बार। एक तरफ बातचीत चल रही है, पाकिस्तान बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा है, इजिप्ट कूदा हुआ है कि बातचीत हो जाए, डील हो जाए। ट्रंप जो है मीठे मीठे बयान दे रहा है कि हाँ हो सकती है, बात हो सकती है, डील हो सकती है, आयतुल्लाह के साथ मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कंट्रोल करूंगा। अबे रमज़ान ख़त्म हो गए तो शैतान सोच रहा है कि ईरान कबूल कर लेगा मुझे। अबे शैतान के साथ रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी ईरान कोई यारी दोस्ती नहीं रखेगा। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और साउथ कोरिया के विदेश मंत्रियों से फ़ोन पर बात की है। तो खिचड़ी तो पक रही है ना, लेकिन इजराइल पर मिसाइल, मज़ा आ गया। हजरात, एक फ़िलिस्तीन की मां ने अपने 18 महीने के बच्चे को गोद में लेकर वीडियो में दिखाया जो तुर्की की मीडिया ने दुनिया को दिखाया। हम YouTube पॉलिसी फॉलो करते हैं, इस वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते, मजबूरी है। उस वीडियो में क्या था बता रहा हूँ। 18 महीने का बच्चा, फ़िलिस्तीनी औरत बता रही है, गाज़ा की औरत बता रही है कि मेरे हस्बैंड को इजराइल की फ़ौज ने किडनैप किया और 18 महीने के बच्चे के दोनों पैरों को, जो हमने अपनी आंखों से खुद देखा इस वीडियो में, सिगरेट से जलाकर टॉर्चर किया। मेरे 18 महीने के बच्चे के घुटनों पर सिगरेट से जलाया है। अल्लाह अकबर। अब जब तुर्की की मीडिया ने यह शेयर किया तो तुर्की की उस मीडिया रिपोर्ट को ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने रीशेयर किया और कहा ईरान इंसानियत के लिए लड़ रहा है। दुनिया या तो गज्जा के साथ है, यह साफ हो गया है कि दुनिया गाजा के साथ है आतंकवाद के खिलाफ, या फिर दुनिया एप्स्टीन क्लास वालों के साथ है जो बच्चों को टॉर्चर करते थे उनके साथ है। यही एक लाइन है हजरात, यह वही बात है जो मैंने जंग के शुरुआत में कही थी। ये शिया सुन्नी, हिंदू मुसलमान, ये किसी की जंग नहीं है, ये इंसानियत और हैवानियत के बीच की जंग है। बातचीत चल रही है लेकिन ईरान धपाधप बगदाद में अमेरिका के बेस पर ईरान की मिसाइलें पहुंच रही हैं और मजबूर अमेरिका उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। बरतानिया के अखबार ने लिख दिया है, यह देखिए कि ईरान ने ट्रंप को दिखा दिया है कि उसकी भी, यानी ट्रंप की भी, यानी अमेरिका की भी पावर की कुछ लिमिट है, यानी औकात है, औकात से बाहर अमेरिका नहीं निकल सकता। लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को समझा दिया है कि बेटा पूरी फाड़ दी है ईरान ने, अब नहीं हो सकता। तो फादरलैंड घबराया अपनी पूरी कैबिनेट, मुझे पता है इस वक्त दुनिया सो रही है लेकिन मेरा काम है मैं करता रहूंगा अपने टाइम पे। अपलोड टाइम देख लेना कब अपलोड हुई है वीडियो, क्योंकि बहुत सारे सस्ते पत्रकार हैं, अधूरी खबरें मेरे ही चैनल से,
मेरी ही रील से, मेरे ही वीडियो से क्रॉप करके रील बना देते हैं और वो जाफरान बेचने वाले पत्रकार, आप उन्हें पत्रकार समझ लेते हैं। भाई बहुत सारे दलाल हैं जो ईरान और भारत के बीच जो है, मतलब पहले उनका काम था कुछ, तो उन्होंने टूरिज़्म खोल लिया, फिर टूरिज़्म के बहाने बहाने ईरान में सेटिंग कर ली दुकानदारों से, फिर वहाँ से जो सस्ता माल जो होता है लाडका वो ले आते हैं यहाँ, और फिर कहते हैं ज़ाफ़रान बेहतरीन ओरिजिनल। अबे भाई एक काम कर लो, या तो ज़ाफ़रान बेच लो, या तो तुम ये वहाँ से काजू पिस्ता बादाम लाते हो वो, या पत्रकार बन जाओ। अब ऐसे पत्रकार आपको सही जानकारी देंगे, खबरें चुरा चुरा कर तोड़ मरोड़ आपको देंगे। अब सुनिए, बीच बीच में पिलाई ज़रूरी होती है क्योंकि सबक ज़रूरी है। लोगों को समझ नहीं रहे भैया कि इस वक्त हसद करने से कुछ नहीं होगा। मुंह पे तुम अच्छे बन जाओ और पीठ पीछे तुम जहर उगलो तो पता नहीं चलेगा क्या। बहरहाल नेतन्याहू ने इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, कैबिनेट मीटिंग। और कैबिनेट मीटिंग समझते हैं ना क्यों हो रही है? कोई बड़ा फैसला नेतन्याहू लेने वाला है। उधर ईरान में नारे लगने लगे हैं, लब्बैक या सैयद मुज्तबा, लब्बैक सैयद मुज्तबा, लब्बैक आका जान, दस्त बियार बाला, अल्लाहु अकबर, खामेनेई रहमान, अल्लाहु अकबर। के बाद अमेरिका ने बताया है कि हमने ईरान पर अब तक 9000 हमले किए हैं। कमाल है साला, 9000 हमले करने के बाद भी ईरान के आगे पतलून गीली हो गई है ट्रंप की। अमेरिका हार मान चुका है, उसका ऑफिशियल सबूत दिखा रहा हूं, देखिए। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है, ऑफिशियल ने, फिर से कह रहा हूं, अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि जो हमारा मकसद था रिजीम को ओवरथ्रू करना, रिजीम सरकार गिरा देना, अब वो नामुमकिन है। सो अब हम काम कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाए, ठीक है। इंशाल्लाह इसमें भी ईरान के ही हिसाब से इन्हें चलना पड़ेगा, देखते रहिएगा आप। उधर मेरे दोस्तों इजराइल ख्वाब देख रहा था कि अब हमें अमेरिका बचा लेगा, बड़ी मिसाइलें गिर रही हैं, फिर हम तैयारी करेंगे, फिर बाद में ईरान पर हमला करेंगे। ईरान ने कहा अच्छा ले बेटा। भैया देर रात को, आधी रात के बाद ईरान ने पूरे हाइफा के इलाके को खाली करने का हुक्म जारी कर दिया। ये देखो, जो धमकी देता था गाजा को जिस स्टाइल में इजराइल कि ये इलाका खाली कर दो, वो इलाका खाली कर दो, उसी अंदाज में ईरान ने इजराइल को कह दिया कि हाइफा का ये इलाका खाली कर दो। और आण भक्तों कैसे हो सालो, और करो पूजा और उतारो आरती, नेतन्याहू करो ना। कहां गए अंधभक्त? मेरे दोस्तों बस इतना ही काफी है। जलील सब हो रहे हैं, जलने वाले, अपनी ताकत पर गुरूर करने वाले, दूसरे से हसद रखने वाले, सब पेले जा रहे हैं। जिनको अपनी ताकत पे घमंड था आज पूरी तरह से घुटने पर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।